हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप कोरोना काल में ठीक होंगे। आज मैं सुरेंद्र मीणा ऑनलाइन क्लास में एलएलबी से फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मुस्लिम विधि का आपका टॉपिक तलाक चल रहा था। पहले भी एक दो वीडियो, तलाक काफ़ी लंबा अध्याय है, इसलिए इसमें 2-4 वीडियो बन सकते हैं। क्योंकि एक वीडियो में बना दिया तो अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए 3-4 वीडियो बनाए गए हैं। अब तीसरा पार्ट है तलाक का, वो ये है पत्नी द्वारा तलाक। जो न्यायिकेतर विवाह विच्छेद होता है उसमें दूसरा आधार है। पहला पति द्वारा था, दूसरा आधार है आपका पत्नी द्वारा तलाक या प्रत्यायोजित तलाक या तलाक ए तफवीज। इसके बारे में चर्चा करेंगे, एग्जाम के लिए मोस्ट है आपके लिए। प्राचीन काल में जब पति पत्नी की संपत्ति मानी जाती थी, पति के उसी सांपत्तिक अधिकार का विचित्र अवशेष यह तलाक ए तहवीज है। तलाक ए तहवीज है। जिस प्रकार पति अपनी संपत्ति की व्यवस्था अंतरण स्वयं करे या अपना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, उसी प्रकार पति अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए एक अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, बजाय इसके कि स्वयं अपनी पत्नी को तलाक दे। अर्थात कोई पति या तो स्वयं अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है या तलाक देने की अपनी इस शक्ति का प्रत्यायोजन किसी तीसरे व्यक्ति को कर सकता है। पत्नी को भी कर सकता है और किसी तीसरे व्यक्ति को भी कर सकता है। शक्ति का ऐसा प्रत्यायोजन तफवीज कहलाता है। अर्थात वास्तव में तलाक का अधिकार पुरुष का ही होता है, परंतु यहाँ अपनी पत्नी को अपने अधिकार का प्रत्यायोजन कर देता है। ऐसी संविदा जिसके द्वारा पति ने पत्नी को बगैर उसकी सहमति से दूसरा विवाह करने पर अपने आप को अलग करने का अधिकार दे दिया हो, वैध होता है। परंतु इसके लिए निम्न बातें आवश्यक हैं, जिसमें है नंबर 1, पत्नी को दिया गया विकल्प पूर्ण एवं असीमित न हो। दूसरी बात आती है शर्त युक्तियुक्त हो एवं लोक नीति के विरुद्ध न हो। ये 2 बातें हैं। केस है मुस्लिम विधि में मोहर्रम अली वर्सेज आयशा खातून। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया गया कि तलाक दे यानी प्रत्यायोजित किया जाता है तो उसको अभिव्यक्त कैसे किया जाएगा। तीसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो वो कैसे अभिव्यक्त किया करेगा, और अगर ये शक्ति पत्नी को दी जाती है तो वो कैसे अभिव्यक्त करेगी। तो पत्नी को जब शक्ति प्रत्यायोजित कर दी जाती है तलाक देने की, तो अभिव्यक्त करेगी मैं अपने पति की ओर से स्वयं को तलाक देती हूँ। और यदि कोई तीसरा पर्सन नियुक्त किया जाएगा तो वो अभिव्यक्त करेगा मैं तुम्हारे पति की ओर से तुम्हें तलाक देता हूँ। ये अभिव्यक्ति होगी। अब एक छोटा सा टाइटल है तलाक ए तलाक। तलाक ए तलाक क्या होता है, यानी कि यह एक समाश्रित तलाक होता है। जो ऐसा तलाक जो घटना के घटित होने पर या घटना के घटित न होने पर निर्भर करता है, वो समाश्रित तलाक यानी कि तलाक ए तलाक कहलाता है। तो ये आपका प्रत्यायोजित तलाक हो गया। और तीसरा न्यायिकेतर विवाह विच्छेद में तीसरा आधार है आपका पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद। तो पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद 2 प्रकार से होता है। एक तो खुला होता है, खुला द्वारा, एक होता है मुबारक द्वारा।
तो इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। मुस्लिम विधि के अंतर्गत पारस्परिक सहमति के आधार पर भी विवाह विच्छेद हो सकता है। ऐसे विवाह विच्छेद को मुस्लिम विधि में खुला एवं मुबारत के नाम से जाना जाता है। खुला द्वारा तलाक कैसे होता है? खुला का शाब्दिक अर्थ होता है हटाना या उतारना। मुस्लिम विधि में इसका अर्थ होता है पति द्वारा पत्नी पर अपने अधिकार और प्रभुत्व को किसी धन के बदले से छोड़ देना और पत्नी द्वारा अपनी संपत्ति से पति को दिए गए मुआवजे के एवज में वैवाहिक बंधन को विच्छेद के प्रयोजनार्थ किया गया। यह एक करार होता है, एग्रीमेंट होता है। ये ऐसा पति पत्नी में एक करार होता है। पत्नी द्वारा पति को धन दिया जाता है और उससे विवाह विच्छेद करा लिया जाता है। पति पत्नी के मध्य जब कभी मनमुटाव हो जाए और उन्हें इस डर की आशंका हो कि वह उन कर्तव्यों को पूर्ण करने में असमर्थ हैं जिनको कि उन्होंने ईश्वरीय आदेशों के अनुसार करना चाहिए, तो पत्नी को चाहिए कि वह पति को धन देकर अपने को विवाह बंधन से मुक्त करा ले, क्योंकि कुरान जैसी धार्मिक पुस्तक में लिखा गया है कि यदि पत्नी कुछ धन पति को देकर अपना पीछा छुड़ा ले तो इसमें पति और पत्नी पर कोई पाप नहीं लगेगा। अर्थात विवाह बंधन से मुक्ति पाने के लिए पत्नी यदि कुछ धन को दे दे तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा और ना ही पति पर कोई पाप होगा। जो धन लेकर उसके बदले में पत्नी को विवाह बंधन से स्वतंत्र करता है, खुला में प्रतिकर स्वरूप दिए जाने वाले धन के रूप में, यानी कि जो धन दिया जाता है प्रतिफल स्वरूप, वह धन कोई वस्तु हो सकती है या पत्नी का मेहर की राशि हो सकती है। वो अब मेहर की राशि को छोड़ सकती है विवाह विच्छेद के एवज में, खुला के एवज। तो खुला के लिए आवश्यक कुछ शर्तें हैं जिनसे खुला का पूरा किया जाता है। नंबर 1, इसमें प्रतिफल के साथ पत्नी की ओर से प्रस्ताव होना आवश्यक है, यानी कि प्रस्ताव पत्नी की ओर से किया जाएगा। नंबर 2, एवज के बदले में प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक है, अर्थात प्रस्ताव पति द्वारा स्वीकार किया जाएगा, यानी कि प्रस्ताव की स्वीकृति पति द्वारा की जाएगी एज ए कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3, यदि स्वीकार होने के बाद एवज नहीं मिला, यानी कि प्रतिफल नहीं मिला, तो खुला अमान्य हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और नंबर 4 जो आवश्यक तत्व है या शर्त है वो है पति चाहे तो न्यायालय में भी धन वसूली का वाद ला सकता है, यानी कि धन वसूली का वाद ला सकता है। ठीक है, तो ये 4 आवश्यक बातें हैं, ये हैं आपकी खुला के लिए। और मोस्ट बात यह है कि सामान्य तौर पर प्रतिफल के रूप में पत्नी अपने मेहर को छोड़ सकती है, ये सामान्य बात है और ज़्यादातर ऐसा ही होता है। अब दूसरा पार्ट आता है पारस्परिक सहमति का, वो है मुबारत। मुबारत का शाब्दिक अर्थ होता है पारस्परिक छुटकारा। पारस्परिक यानी दोनों पक्षकारों के मेल से छुटकारा, यानी विवाह विच्छेद। मुस्लिम विधि में मुबारत का आशय विवाह बंधन से एक दूसरे को मुक्त कराना है। पति पत्नी आपसी सहमति द्वारा किया गया विवाह विच्छेद है। मुबारत के अंतर्गत विवाह विच्छेद का प्रस्ताव पति और पत्नी किसी भी ओर से, यानी दोनों में से किसी भी ओर से किया जा सकता है और ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने पर यह अप्रशंसनीय हो जाता है। ठीक है, दोनों की स्वीकृति से होगा, दोनों तरफ से किसी भी तरफ से प्रस्ताव हो सकता है और स्वीकृति दोनों तरफ से किसी भी तरह से हो सकती है। अब आता है खुला और मुबारत में अंतर। खुला और मुबारत। खुला में केवल पत्नी की निर्मुक्ति है, मुबारत में पारस्परिक मुक्ति है, यानी कि पति पत्नी दोनों मुक्त हो सकते हैं। खुला में प्रस्ताव पत्नी की ओर से किया जाता है और स्वीकृति पति की ओर से की जाती है। मुबारत में प्रस्ताव दोनों पति पत्नी की ओर से किया जाता है
और स्वीकृति भी दोनों तरफ से की जा सकती। तीसरा अंतर है, खुला के अंतर्गत पत्नी की ओर से प्रतिफल दिया जाता है, जबकि मुबारत में प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। नंबर 4, खुला में अरुचि, जो अरुचि यानी कि इच्छा प्रकट की जाती है वो पत्नी की ओर से की जाती है, और जबकि मुबारत में जो अरुचि है या इच्छा है वो पारस्परिक सहमति अरुचि होती है, यानी कि दोनों पक्षकारों की अरुचि से किया जाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।